नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अभिवाणी में और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। दोस्तों, पुनः प्रस्तुत हूँ केबीसी से जुड़ा एक और वीडियो लेके, जो कि केबीसी जूनियर रजिस्ट्रेशन के बारे में है। ये इसका जो है लॉन्ग वीडियो है और इसका शॉर्ट वीडियो मैं कल रात में ही अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं या वो भी देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक सोनी लिव ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो सबसे पहले आप सोनी लिव ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड है तो उसको प्ले स्टोर से अपडेट कर लीजिए और अपडेट है तो सोनी लिव ऐप को खोल लीजिए। और आपको सबसे पहले जो है केबीसी जूनियर वाला होम पेज पे इमेज को ढूंढना है कि वो इमेज कहाँ पर है। जब आप उस पर टच करेंगे तभी आप क्वेश्चन को देख पाएंगे। ये है 7वां प्रश्न और 8वां अंतिम प्रश्न जो है आ जाएगा, जो कि अमित जी शो में बताएंगे आज रात के। ये प्ले अलोंग एंड रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर केबीसी जूनियर रजिस्ट्रेशन का आपको इमेज दिख जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे और जो है लोडिंग हो जाएगी। सबसे पहले ये इमेज खुल के आती है, बीच में ऐड आएंगे वो मैं हटा दूंगा। ये प्रश्न जो है एक नदी के बारे में है और थोड़ी सी और जानकारी भी दूंगा मैं आपको उसकी। अगर आपको केवल उत्तर चाहिए तो उत्तर मैं आपको अभी बता देता हूँ। उसका जो है उत्तर वो है ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र वो राइट आंसर है, जो कि है शायद ऑप्शन सी। और बाकी और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए तो जो है ऑडियो को लास्ट तक सुनिएगा। क्लिक टू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और ये जिनके बच्चे ऐड आ गए थे मित्रों, 8 ऐड थे आज भी, वो मैंने हटा दिए हैं। तो क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ दिस इज़ द मेजर रिवर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया? ए गंगा, बी नर्मदा, सी ब्रह्मपुत्र या डी कावेरी। इनमें से क्या पूर्वोत्तर भारत में एक प्रमुख नदी है? तो वो है ब्रह्मपुत्र। अब थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ इस नदी के बारे में, हो सकता है केबीसी में क्वेश्चन आ जाए। नॉर्थ ईस्ट को आप पूर्वोत्तर भी बोल सकते हैं, या होता है जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो नॉर्थ हुआ ईस्ट, वेस्ट नॉर्थ उत्तर, और ईस्ट हुआ पूर्व। तो इसको नॉर्थ ईस्ट को आप उत्तर पूर्व की नदी भी बोल सकते हैं या पूर्वोत्तर की नदी भी बोल सकते हैं। पहले उत्तर पूर्वी होता था, अब जो है इसको पूर्वोत्तर नाम कर दिया है। तो ये पूर्वोत्तर की इनमें से क्या पूर्वोत्तर भारत में एक प्रमुख नदी है? ए गंगा, बी नर्मदा, सी ब्रह्मपुत्र या डी कावेरी। तो ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी है। और नदियों के बारे में बताऊं तो उत्तरी भारत में सिंधु, मध्य भारत में गंगा, उत्तर पूर्व भारत में, जैसे ये उत्तर पूर्व है नॉर्थ ईस्ट, तो उत्तर पूर्व भारत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली है, मेन है ये। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो बांग्लादेश में जाके गंगा नदी से मिलती है और कुल जो इनकी फिर लंबाई है लगभग 850 किलोमीटर हो जाती है, जो कि 525 मील्स है, 525 माइल्स एंड 850 किलोमीटर्स। दक्षिण पश्चिम में मिलती हैं ये, यानी कि उसको बोलेंगे हम साउथ वेस्ट में। और उसके बाद ये दोनों जाके बंगाल की खाड़ी में खाली हो जाती हैं, यानी कि वहाँ जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। चीन में जो बात करें, चांग जियांग नदी है, चांग जियांग नदी, तो वो चीन की सबसे बड़ी नदी है जो खाली होती है बंगाल की खाड़ी में, या किसी भी जैसे बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, ऐसी चीन की जो चांग जियांग नदी है वो खाली जो होती है। तो ये अपने भारत की पानी के जो है पानी जो अपना गिराती है बंगाल की खाड़ी में, यानी कि जिसको बोलते हैं डिस्चार्ज होना, खाली करना स्वयं को। तो उसके हिसाब से जो है ब्रह्मपुत्र है वो एशिया की दूसरे सबसे बड़ी नदी है, यानी कि पहली जो है वो चीन की चांगजियांग नदी है। और अपने भारत की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो वो जो अपना वाटर डिस्चार्ज करती है, पानी को खाली करती है बंगाल की खाड़ी में, तो वो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की बात करें तो कुल 8 भारतीय राज्य हैं, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम शामिल हैं। इनको जो है 7 बहनों के नाम से भी जाना जाता है। सिक्किम के साथ अतिरिक्त बाकी एक साथ जुड़े राज्यों को, जो सिक्किम के साथ जुड़े हुए हैं, उनको 7 बहनों के नाम से भी जाना जाता है। आपने सुना होगा 7 सिस्टर। और ये जो नॉर्थ ईस्ट के यानी पूर्वोत्तर के उत्तर पूर्व के जो 8 राज्य हैं, इनके आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए फाइनेंशियल एंड सोशल डेवलपमेंट 1971 में 1971 में पूर्वोत्तर परिषद
नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, जिसको NEC बोलते हैं, का गठन एक केंद्रीय संस्था के रूप में किया गया था। नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको NEDFI बोलते हैं, का गठन 9 अगस्त 1995 9 अगस्त 1995 को किया गया था। और उत्तर पूर्वीय क्षेत्र विकास मंत्रालय, जिसको बोलते हैं डोनर, DONER, ओ छोटा है यहाँ, DONER का गठन जो है 2001 में 2001 में किया गया था। उत्तर पूर्वीय राज्यों में सिक्किम 1947 में 1947 में एक भारतीय संरक्षित राज्य, और उसके बाद 1975 में 1975 एक पूर्ण राज्य बन गया। और पश्चिम बंगाल में स्थित सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसकी औसत चौड़ाई 21 किलोमीटर से 40 किलोमीटर के बीच है, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र को मुख्यतः भारतीय भूभाग से जोड़ता है। इसकी सीमा का 2000 किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र अन्य देशों नेपाल, चाइना, भूटान, बर्मा, बांग्लादेश के साथ लगती हैं। इसकी सीमा पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों की सीमाएं जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगती हैं। KBC के कठिन प्रश्नों में ये प्रश्न भी आ जाता है। जैसे सिक्किम की सीमा जो है नेपाल, चीन, भूटान से लगती है। मेघालय और त्रिपुरा की जो है बांग्लादेश से लगती है। मिजोरम की बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है। मणिपुर और नागालैंड की म्यांमार से लगती है। और अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है। इसके साथ ही असम की सीमा जो है वो भूटान से लगती है। तो ये थी कुछ जानकारी इससे जुड़ी हुई, नॉर्थ ईस्ट से, पूर्वोत्तर से, उत्तर पूर्व भारत से। तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए, आपका नॉलेज में गेन करने के लिए, ज्ञान में वृद्धि के लिए। इससे जो है आपको ही लाभ होगा, क्योंकि जितना अधिक आपके पास ज्ञान होगा उतनी ही आप जो है धनराशि जीत सकते हैं। और KBC में जाके और भी जगह जो है, सभी जगह ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। तो ब्रह्मपुत्र पे आप जो है टच करके सबमिट कर देंगे और ये आंसर लॉक हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ये स्क्रीन लिख के आ जाएगी। इसमें कह रहे हैं कि रजिस्टर करने के लिए धन्यवाद। अगर आप अगले दौर के लिए शॉर्ट लिस्ट होते हैं, चुने जाते हैं, तो KBC की टीम जो है अगले 15 दिनों में आपसे संपर्क करेगी। और KBC के जो रजिस्ट्रेशन है वो 10 से 17 अक्टूबर के बीच में होंगे। और आज जो है इसका अंतिम दिवस है। आज का शो में अमिताभ जी आपसे अंतिम प्रश्न पूछेंगे KBC जूनियर रजिस्ट्रेशन का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छी नहीं लगी हो तो कोई बात नहीं। और कृपया करके अपन और अपनों का ध्यान रखिएगा। शीघ्र मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते मित्रों, आपका दिन और जीवन शुभ हो।